एक दलित युवक से आईएएस अफसर तक संघर्ष और जीत की कहानी। किसी ने सही कहा है, मेहनत, धैर्य और संघर्ष से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। ये कहानी है सूरज की, जो एक छोटे से गांव से निकलकर आईएएस अफसर बनने तक का सफर तय करता है। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। हर कदम पर संघर्ष, भेदभाव और निराशा उसका इंतजार कर रही थी। फिर भी सूरज ने हार नहीं मानी। आइए जानते हैं उसकी प्रेरणादायक कहानी। अध्याय 1। बचपन की कड़वी सच्चाई। सूरज का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते थे और मां दूसरों के घरों में काम करती थी। घर मिट्टी की झोपड़ी थी, जहां बारिश के दिनों में छत टपकने लगती थी। गांव में दलितों के लिए हालात बहुत कठिन थे। स्कूल में उसे और उसके दोस्तों को अलग बैठाया जाता था। गांव के बड़े लोग कहते, अरे ये लोग पढ़ लिख कर क्या करेंगे, आखिर मजदूरी ही तो करनी है। लेकिन सूरज की मां जानती थी कि पढ़ाई ही उसके बेटे का भविष्य बदल सकती है। इसलिए वह चाहे खुद भूखी रहे, लेकिन सूरज की किताबों के लिए पैसे जोड़ती रही। अध्याय 2। संघर्ष की शुरुआत। सूरज को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। उसके पास स्कूल बैग नहीं था, तो वह किताबों को पुराने कपड़े में लपेट कर ले जाता। उसके पास जूते नहीं थे, इसीलिए नंगे पैर स्कूल जाता। कभी कभी किताबें खरीदने के लिए उसे अपने पिता के साथ मजदूरी करनी पड़ती थी। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? सब बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर कह रहे थे, लेकिन सूरज चुप था। उसे नहीं पता था कि दुनिया में क्या क्या बना जा सकता है। तभी मास्टर जी ने बताया, आईएएस अफसर बनकर तुम अपने गांव और समाज की हालत बदल सकते हो। उस दिन सूरज के मन में एक नई रोशनी जली। उसे अब अपना लक्ष्य मिल गया था, आईएएस अफसर बनना। अध्याय 3। जातिवाद की दीवारें। जब सूरज ने गांव में कहा कि वह आईएएस की तैयारी करेगा, तो लोग हंसने लगे। तू आईएएस बनेगा? पहले ढंग से खाना तो खा ले। तेरे बाप दादा ने भी कोई नौकरी की थी क्या? लेकिन सूरज का हौसला नहीं टूटा। वह सरकारी लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ता, अखबार के टुकड़ों से करंट अफेयर्स नोट करता और रात रात भर पढ़ाई करता। कॉलेज में भी हालात बेहतर नहीं थे। कई प्रोफेसर उसे नीची नजरों से देखते, उच्च जाति के छात्र उसे कमतर समझते। लेकिन सूरज चुपचाप मेहनत करता रहा। अध्याय 4। यूपीएससी की कठिन राह। कॉलेज खत्म होने के बाद सूरज ने दिल्ली जाने का फैसला किया। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वह एक दोस्त के साथ छोटे से कमरे में रहता था। दिन में वह पार्ट टाइम नौकरी करता और रात में पढ़ाई। कोचिंग के पैसे नहीं थे, तो पुराने नोट्स से तैयारी करता। कई बार भूखा भी सोना पड़ता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पहली बार उसने यूपीएससी का प्री एग्जाम दिया और फेल हो गया। दूसरी बार फिर से मेहनत की, लेकिन इस बार भी असफलता मिली। अब तो खुद पर भी शक होने लगा था। लेकिन मां ने फोन पर कहा, अगर तू हार गया तो हमारे जैसे न जाने कितने लोग हार जाएंगे। तू हमारा सपना है सूरज। मां की बात ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। अध्याय 5। आखिरी मौका और बड़ी सफलता। तीसरी बार सूरज ने और भी ज्यादा मेहनत की। इस बार उसने सही रणनीति अपनाई। एनसीईआरटी की किताबों को अच्छी तरह पढ़ा। हर दिन 10 घंटे की पढ़ाई की, पुराने पेपर सॉल्व किए और मॉक टेस्ट दिए। और इस बार वह प्री परीक्षा पास कर गया। अब मेंस की बारी थी। उसने अपने कमजोर विषयों पर ज्यादा ध्यान दिया और हर दिन उत्तर लिखने की प्रैक्टिस की। जब रिजल्ट आया तो वह लिखित परीक्षा भी पास कर चुका था। अब इंटरव्यू का सबसे बड़ा डर था, लेकिन उसने आत्मविश्वास के साथ सवालों के जवाब दिए। और फिर वो दिन आया जब यूपीएससी के रिजल्ट में सूरज का नाम आया। वह आईएएस बन चुका था। गांव में मिठाइयां बंटी, मां की आंखों में आंसू थे और जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था वे अब तारीफ कर रहे थे। अध्याय 6। बदलाव की नई शुरुआत। आईएएस बनने के बाद सूरज को पहली पोस्टिंग एक पिछड़े जिले में मिली। उसने गांवों में शिक्षा सुधारने के लिए खास योजना बनाई। दलित बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग सेंटर खोले, सरकारी योजनाओं को सही से लागू करवाया, जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाए। अब लोग उसे एक अफसर के रूप में नहीं, बल्कि जनता का सेवक कहते थे। अध्याय प्रेरणा और संदेश। सपने देखो, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो। जाति, गरीबी या समाज की सोच तुम्हें रोक नहीं सकती।
अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी पहचान बनाएगी। अंतिम शब्द। अगर सूरज की कहानी ने आपको प्रेरित किया तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल ARDM स्टोरी को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए हमें आपका समर्थन चाहिए। धन्यवाद।